Yesterday we will start a new lesson, parts of our body. गर्ल्स, कल हमने नया लेसन स्टार्ट किया. उस लेसन का नाम क्या था? पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. गॉड गिव अस अ वेरी ब्यूटीफुल बॉडी. जो गॉड है उन्होंने क्या दिया हमको? बहुत सुंदर बॉडी दी है. एंड इट हैज सो मेनी पार्ट्स आल्सो. इसके अंदर बहुत से अलग अलग पार्ट्स भी हैं. सम आर एक्सटर्नल पार्ट्स. कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. पार्ट्स दैट कैन वी सी बाय आवर आईज आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स. कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ा था. तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और उन पार्ट्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. जस्ट लाइक आवर हेड, आवर आईज, आवर ईयर्स, our nose, lips, neck, chest, abdomen, hands and our legs. They are called our external organs. वो सभी आर्गन जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. लेकिन कुछ आर्गन्स ऐसे भी होते हैं, कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी में ऐसे भी होते हैं जो हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं. वो हमारे शरीर के और अंदर होते हैं तो वो हमको दिखाई नहीं देते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. उनके बारे में हम कभी और पढ़ेंगे. अभी तो हमने कल किसके बारे में पढ़ा था? एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी के बारे में पढ़ा था. और फिर क्या पढ़ाया था मैंने आपको? देन वी टॉक अबाउट आवर लिम्स. हमने किसके बारे में पढ़ा था? लिम्स के बारे में पढ़ा था. आवर लेग्स एंड हैंड्स आर टुगेदर कॉल्ड लिम्स. यदि हम अपने हाथ और पैरों के बारे में एक साथ बात करें तो उनके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्स. और जो हमारे लिम्स होते हैं उनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. हमारे जो लिम्स होते हैं उसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लिम्स हैं उसमें हैंड होता है. तो हैंड में क्या होती है? हमारी आर्म, हमारी एल्बो. ये इधर हमारा पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं हैंड. और इसको क्या कहा था मैंने? पाम. देयर आर फिंगर्स एंड इट इज थंब. ये सारी चीजें के बारे में कल मैंने आपको बताया था. फिर हमने बात करी थी किसकी? लेग्स के बारे में. तो जो हमारी लेग है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं. उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थाई. मिडिल पार्ट को बोलते हैं नी. और जो लास्ट वाला लोअर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? हमारे टोज. उनको हम बोलते हैं टोज और फुट. तो इस तरीके से कल हमने पढ़ा था. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. कल हमने क्या पढ़ा था कि हमारे सभी के पास में क्या है? लेग्स. बट समटाइम्स एक्सीडेंटली आर एनी डिसीज. कभी कभी किसी बीमारी के कारण या एक्सीडेंट के कारण क्या हो जाता है कि किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है. तो कितनी मुश्किल होगी. यदि हमारे हाथ में थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं. फिर यदि किसी का हाथ ही टूट जाएगा तो वो काम कैसे करेंगे? तब हम क्या करते हैं? We replace these hands and legs by artificial leg and hands. तब हम इन हाथों और पैरों को किससे रिप्लेस करते हैं? आर्टिफिशियल हाथ और पैर से, जो कि किससे बने होते हैं? लकड़ी से बने होते हैं या फिर फाइबर से बने होते हैं. तो गर्ल्स, अब आपको समझ में आया? यदि कभी किसी के हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है तो उसको कितनी परेशानी होती है. हम उनको रिप्लेस तो कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो जो हमारे नेचुरल हैंड्स और लेग्स हैं उनकी तरह काम नहीं करते हैं. Now today we will start how animals use their bodies. कल तो हमने बात की थी हमारी खुद की कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हमारे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं. आज हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में. We know that so many animals like dog, cat, elephant, horse, tiger, lion, they do not have हैंड्स. इन सभी में से किसी के भी आपने हैंड्स देखे क्या? आप सभी के घर के आसपास कैट भी होती है, डॉग भी होता है. आपने कभी हैंड्स देखे क्या उनके? नहीं होते. देन हाउ कैन दे वो किसी भी चीज को कैसे पकड़ते हैं? कैसे खाएंगे वो? देन हाउ कैन दे होल्ड एनीथिंग. वो किसी भी चीज को कैसे पकड़ेंगे? आपको कोई भी चीज पकड़नी होती तो आप जल्दी से अपने हाथ से पकड़ लेते हो. उनके पास तो हाथ है ही नहीं. तब वो क्या करते हैं? Instead of hands, they have 4 legs. हाथ की जगह पे क्या होते हैं? उनके 4 पैर होते हैं. 2 पैर आगे और 2 पैर पीछे होते हैं उनके. तो जो आगे के पैर होते हैं they are called front legs. उनको क्या बोलते हैं? फ्रंट लेग्स.
तो जो आगे के पैर होते हैं वो उनको हाथों की तरह यूज करते हैं। जब उनको किसी जानवर को पकड़ना होता है, खाना होता है अपना खाना, तो वो किसका यूज करते हैं? अपने उन आगे के दो पैरों का। फिट्स ऑफ काउस एंड गॉट्स आर कॉल्ड हूव्स। जो काऊ होती है, गॉट होते हैं, तो उनके जो फुट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हूव्स। और दे आर वेरी हार्ड। वो कैसे होते हैं? बहुत कड़क होते हैं। जब कोई काऊ चलती है या गॉट चलती है तो उस जगह पे उसके निशान बन जाते हैं। और उनके जो पैर होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह से जूते तो पहनते नहीं है। आपके पास तो शूज हैं, आपके पास में स्लीपर भी हैं जिनको आप पहन के आते हो ताकि आपके पैर में कुछ चुभे नहीं। उनके पैर में तो है नहीं शूज, तो फिर क्या दिया उनको? गॉड ने हूव्स दिए, जिसकी हेल्प से वो आराम से चल सकते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट फिट्स ऑफ कैट, टाइगर एंड लेपर्ड आर कॉल्ड पास। दे आर सॉफ्ट। जो कैट होती है, टाइगर होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं, इनके जो फिट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पास। उनको बोला जाता है पास। और वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट। तो अब हमने इन दोनों चीजों का डिफरेंस भी देख लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया था कि जो काऊ होती है और गॉट होती है उनके पैरों को हम क्या बोलते हैं? उनके जो फिट्स होते हैं उनको हमने बोला था हूव्स। और वो कैसे होते हैं? एकदम हार्ड होते हैं। और जो पास होते हैं टाइगर और कैट के, वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट। तो ये इन दोनों में डिफरेंस भी हो गया कि हूव्स क्या होते हैं? दोनों के ही फिट। दोनों में समानता क्या है? कि दोनों ही फिट है। लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है? कि जो हूव्स थे वो थे हार्ड और जो पास हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट। नाउ गर्ल्स वी टॉकिंग अबाउट बटरफ्लाइज। ओह बटरफ्लाइज यू लाइक मोस्ट। आप सभी को बटरफ्लाई बहुत पसंद है ना। जैसे आपका मैडम ड्रा बनाने को बोलती है तो सबसे पहले आप बटरफ्लाई बनाते हो। और क्यों नहीं बनाए? बटरफ्लाई तो होती भी इतनी सुंदर है, अलग अलग रंगों की, एकदम ब्यूटीफुल सी। तो सबसे पहले आप बटरफ्लाई बनाते हो। तो अब आप बटरफ्लाई बनाते हो तो आपको ये भी मालूम है कि जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है? दे कैन फ्लाई। वो उड़ सकती है। आप उड़ सकते हो? नहीं। वी आर नॉट एबल टू फ्लाई एनीवेयर। हम कहीं पर भी उड़ नहीं सकते। क्यों नहीं उड़ सकते? बटरफ्लाई के पास ऐसा क्या है कि वो उड़ सकती है? बटरफ्लाई हैव विंग्स। बटरफ्लाई के पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं जो बहुत ही कलरफुल होते हैं और उनकी हेल्प से वो उड़ सकती है। मगर आपके पास तो नहीं है, इसलिए आप नहीं उड़ सकते हो। मैं भी नहीं उड़ सकती हूँ क्योंकि मेरे पास में भी विंग्स नहीं है। जस्ट लाइक बटरफ्लाईज, बर्ड्स आल्सो हैव विंग्स। जैसे बटरफ्लाई होती है ना बहुत ही सुंदर और कलरफुल, वैसे बर्ड्स भी होती है। पैरट जो होता है वो एकदम ग्रीन होता है। तो यदि हम बात करें पिकॉक की तो वो तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, ब्लू कलर का, और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? अ नेशनल बर्ड। तो जो बर्ड्स होती है उनके भी क्या होते हैं? विंग्स। दे आल्सो हैव विंग्स। उनके पास विंग्स होते हैं और तब वो क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। हम नहीं उड़ सकते। क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि हमारे पास में विंग्स नहीं है। तब जब हमारी उड़ने की इच्छा होगी तो हम क्या करेंगे? तब हमको एरोप्लेन से जाना पड़ेगा। तब हमको लगेगा कि हाँ हम भी उड़ रहे हैं, मगर सचमुच में हम नहीं उड़ सकते हैं। Cows and horses chase away insects with their tail. अब जो काउस होती है, हार्स होते हैं, इनके हाथ नहीं होते। जब आपके हाथ पे मच्छर बैठता है तो आप उसको भगा देते हो ना। एक हाथ पे बैठा है तो दूसरे हाथ से भगा दोगे, पैर पे बैठा है तो भी हाथ से भगा दोगे। लेकिन जो काऊ होती है, बफेलो होती है, दूसरे एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर भी तो जाके इंसेक्ट्स बैठते हैं ना। कभी हाउस फ्लाई बैठ जाती है तो कभी मॉस्किटोज बैठ जाते हैं और उनको भी काटते हैं। फिर अब वो कैसे भगाएंगे उनको? तो वो किसका यूज करते हैं? दे यूज देयर टेल टू चेस द इंसेक्ट्स। मतलब जो इंसेक्ट्स हैं उनको भगाने के लिए वो किसका यूज करते हैं? अपनी टेल का, क्योंकि उनके पास में क्या होती है? टेल। द एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक टू पुट फूड इनटू इट्स माउथ। जो एलिफेंट होता है वो क्या करता है? जब उसको खाना खाना होता है, उसके पास में भी सेम प्रॉब्लम है, उसके हैंड्स तो है ही नहीं। अब वो खाना कैसे खाएगा? लेकिन आप सभी ने देखा है कि जो एलिफेंट होता है उसकी बहुत बड़ी सी ट्रंक होती है ना, इतनी लंबी सी। उसी से वो क्या करता है? फूड को उठाता है और उसको अपने माउथ के अंदर डालता है। सेम टू सेम जब उसे पानी पीना होता है तब भी वो जो उसकी ट्रंक होती है उसको स्ट्रॉ की तरह यूज करता है। उसके अंदर पानी को सक करता है और फिर अपने मुंह में डाल देता है। तो इस तरीके से वो अपने हैंड्स का काम किससे लेता है? अपनी ट्रंक से।
फिशेस हैव फिन्स एंड टेल्स इंस्टेड ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। जो फिशेस होती है उनके पास में क्या होती है, टेल होती है और उनके फिन्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में तैर सकती है। और इधर से उधर जब उनको डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो वो किसका यूज करती है, अपने टेल का। सो गर्ल्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन। हमारा जो लेसन है वो